the Indian Army in service of the nation. Hello friends, I am Brigadier Vinod Paswola, Director Training, Doom Defence Career Point. Doom Defence Career Point कैंडिडेट्स को तैयार करता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, टीएस एंट्री, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी में भर्ती होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए एक एनडीए ज्वाइन करने के लिए पहला रिक्वायरमेंट होता है रिटन टेस्ट पास करना। उसके लिए हमारे पास बहुत ही क्वालिफाइड फैकल्टी है जो सिलेबस है उसका बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करके स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को तैयार करती है, जिससे वो पहला जो स्टेप है यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करना, उसको करने में, पास करने में सफल होते हैं। उसके बाद आता है एसएसबी। एसएसबी के बारे में बहुत सारी धारणाएं होती हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के प्रिंसिपल होने का 2008 से 2011 तक। इस दौरान, क्योंकि सैनिक स्कूलों का उद्देश्य होता है अपने कैडेट्स को अधिक से अधिक संख्या में नेशनल डिफेंस एकेडमी में भेजना, इस दौरान मैंने जो कंप्लीट प्रोसेस है रिटन टेस्ट एंड एसएसबी, उसका गहन अध्ययन किया और इस नतीजे पे आया कि पहला कदम है यूपीएससी की तैयारी करना और उसमें सफल होना। उसके लिए आवश्यक है कि जो सिलेबस दिया गया है, प्रिस्क्राइब है यूपीएससी द्वारा, उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना। ज्यादा वेटेज मैथमेटिक्स का है, अंग्रेजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इनके वेटेज के अनुसार और प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के अनुसार स्टूडेंट को तैयार करना। और ये कारण था कि मेरे कार्यकाल के दौरान हमने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की, रिटन टेस्ट में भी और साथ साथ में एसएसबी, एडीबी। एसएसबी के बारे में गहन एनालिसिस के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया कि जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है वो असेस करता है कैंडिडेट्स को 3 मानदंडों पर। ये मानदंड है मनसा वाचा कर्मणा। उसके मन में क्या है, जिसको आप साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। वाचा, इंटरव्यू, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर एक कैंडिडेट को इंटरव्यू करता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में। और कर्मणा, जब आप मैदान में होते हैं, जीटीओ के जितने भी टास्क होते हैं वो आप जमीन में कैसे करते हैं। और इन तीनों टेस्ट का उद्देश्य यही होता है कि जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज एक कैंडिडेट में चाहिए, क्या उस कैंडिडेट में ये क्वालिटीज हैं या नहीं है। तो मनसा वाचा कर्मणा, ये सिद्धांत पर आधारित है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। अब एक दूसरी धारणा है कि आप उसके लिए कैसे तैयार करें। हम एक अप्रोच को लेके चलते हैं कि जिसमें आपको किस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्ड करना है, ये आपको रटाया नहीं जाता, आपको डिक्टेट नहीं किया जाता, आपको बताया नहीं जाता। इस तरह से आपको तैयार किया जाता है इन द सेंस कि जो भी क्वालिटीज हैं, हम जानते हैं वो 15 क्वालिटीज हैं, और जीटीओ भी, साइकोलॉजिस्ट भी और इंटरव्यूइंग भी ऑफिसर जो है वो 4 फैक्टर्स, 15 क्वालिटीज, उन्हीं को असेस कर रहे हैं अपने अपने नजरिए से। तो हमारा जो ट्रेनिंग अप्रोच है इस तरह से है
कि आपको इस तरह से तैयार किया जाए कि वो रिस्पॉन्सेज जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज हैं, वो रिस्पॉन्स आपके नेचुरल रिस्पॉन्सेज रहे। इसके लिए हमारे पास साधन हैं, जिन साधनों के मदद से हम जो भी कैंडिडेट हमारे पास आते हैं उनको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए भी तैयार करते हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का जो मेरा एक्सपीरियंस था, और बड़े गर्व से मैं कहता हूं कि 3 साल के मेरे टेन्योर के दौरान रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे जो कैडेट्स हैं उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी ज्वाइन की, जिसका मुझे बहुत गर्व है। धन्यवाद।